कब कहा? मैं आम आदमी हूँ। कब कहा मैंने बिजनेस क्लास में नहीं जाता? आपका बस चले ना, मेरे को सड़क पे बिठा दो। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर आप आम आदमी हो, मफलर लगा के चलते हो, देखो आपकी स्वेटर भी यहाँ देखो, इसमें एक छेद आपने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, पूरा दिखा रहे हो कि मैं आम आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आप ही के जैसा हूँ, फिर आपको बिजनेस क्लास में चलने की क्या जरूरत है? क्यों ना जाए सर? अच्छा, तो आप कह रहे हो कि बिजनेस क्लास में मैं जाऊंगा? तो आज आप ये तो बोलोगे कि भाई मैं इसके बाद में बिजनेस क्लास में चलूंगा। जब जरूरत होगी जरूर जाएंगे सर बिजनेस क्लास में, पैसे देके। बिजनेस क्लास की कभी जरूरत नहीं होती। मेरे को टिकट भेजी थी सर, कि स्पॉन्सर्स ने टिकट भेजी थी, मैं जाऊंगा सर अगर जरूरत होगी तो। जरूरत किस लिए थी? तो ये बात मान, मैं अमेरिका गया था, अमेरिका में जैसे ही मैं वहाँ पे उतरा, वहाँ पे जेट लैग होता है, आप समझते हैं जेट लैग तो? हाँ, है ना। वहाँ पे जैसे ही मैं उतरा मेरी मीटिंग शुरू हो गई, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि आप सोते हुए आ जाइएगा वहाँ पे। क्लास में जेट लैग नहीं होता। नहीं, बिजनेस क्लास में आप सो सकते हैं ना सर, इकोनॉमिक क्लास में सोने के लिए जगह नहीं मिलती। फंड रेजिंग हुई थी, उसकी आज तक जांच नहीं करवाई आपने। आप दुनिया में आते फिरते हो, जांच करवाएंगे? आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये भी जनता ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इसकी बात का जवाब दे दो। चलो, अन्ना हजारे जी के फंड की सारी ऑडिटिंग है, ऑडिटेड बैलेंस शीट वेबसाइट पे डाली हुई है। आप आएंगे आपको भी दे देंगे वेबसाइट, दे दूंगा मैं। वेबसाइट पे है सर, वेबसाइट पर है, वेबसाइट पे है, आप जाके देख लेना। आईएसी के वेबसाइट पे तो आपके 2 करोड़ का हिसाब किताब भी था, और ये नहीं पता चला कि 2 करोड़ कहाँ से। आईएसी हमारे पार्टी वेबसाइट इज नॉट द सॉल्यूशन अरविंद जी। तो इनको इनके घर पहुँचाते हैं। नहीं, इनके घर नहीं, ट्रांसपेरेंसी रखो आप। तो वेबसाइट से ज्यादा क्या ट्रांसपेरेंसी? अपने सिस्टम ठीक रखो। वेबसाइट से ज्यादा 2,500 उसकी भी ऑडिटिंग करा लो ना। आप ले आइए ना, उसका भी आ जाओ जी, आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। सारी जनता का बैंक में जितना अकाउंट 1400 करोड़ कांग्रेस को, 2,500 को, आप कहाँ सिर्फ एक आदमी पकड़ रहे हो? अंबानी के अकाउंट में कितना पैसा है स्विस बैंक में, वो ही ना पता है। इनके अकाउंट में कहाँ से पैसा आ रहा है वो इनको नहीं पता। वो इनको नहीं पता। वो बात सही है भाई, कोई किसी का भी समर्थक हो, इनका हो या कोई और हो, सबको हम बराबर हमने मौका दिया। अरविंद जी, हम आगे बढ़ते हैं। चलो, बिजनेस क्लास आज आप मान रहे हो कि अब आप बिजनेस क्लास से ट्रैवल करोगे? अगर मुख्यमंत्री बन जाओगे तो अब तो मुख्यमंत्री को तो बिजनेस नहीं सर, इकोनॉमी में भी जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो जाएंगे। आप जेट लैग हो जाए, अगर होगा तो जाएंगे। हो सकता है मीटिंग हो आपकी एयरपोर्ट से उतरते ही, तो बिजनेस क्लास में जाने में क्या। तो ये कह रहा हूँ कि स्टैंड ले लो ना आप एक, और फिर ये रिकॉर्ड पे। पहले मैंने ये स्टैंड कब लिया था कि नहीं जाऊंगा? नहीं, आपका स्टैंड ये है कि मैं तो आम आदमी हूँ। मैं आम आदमी रहना चाहता हूँ। मैं तो आम आदमी का मतलब सड़क पे रहना चाहता हूँ, मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। उस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये कोई जुर्म नहीं है, इस पे आपको कोई आपके ऊपर कानूनी मुकदमा नहीं चल सकता। ओनली एन एथिकल इशू। आपने जानने की कोशिश करी कि नहीं, मैंने नहीं जानने की कोशिश की टिकट है? नहीं, मैंने नहीं जानने की कोशिश करी, और इसीलिए आपको ये बात बुरी लग रही है। उतने पैसे बुरी कहाँ लग रही है? आपको बुरी लग रही है? मैं बिजनेस क्लास में क्यों गया? उतने आप भी चले जाना कल। उतने पैसे में आपका एक वोटर का 1 साल बीत सकता है खाने पीने का। चलो कोई बात नहीं। एक मतलब उतनी एक आपके वोटर की 1 साल की सैलरी है, उतनी जितने में आप एक बार अमेरिका घूम के आए हो। ये मैं कह रहा हूँ, और इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये शोभा नहीं देता। क्या नहीं शोभा देता? कि मैं बिजनेस क्लास से चलूं? हाँ, ट्रेन से जाया करूं मैं, आप कह रहे हो? नहीं, इकोनॉमी से जाओ। आप इकोनॉमी से जाओ। सर, मैं फिर से क्लियर कर दूं, आप चाहे जो मर्जी कर रहे हो। से जाते थे तो आप यही बताते थे ना कि देखो मैं आम आदमी हूँ, मैं एक छोटी गाड़ी में चलता हूँ, यही तो बताते थे आप। सर, आप जो मर्जी कर लो, अगर जरूरत पड़ेगी तो बिजनेस क्लास से जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और जो बिजनेस क्लास से जाते हैं, ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, वो भी आम आदमी है। खास आदमी वो लोग हैं जो इस देश को लूटना चाहते हैं, खसोटना चाहते हैं, बेईमानी से पैसा अर्जित करते हैं, चाहे वो गरीब आदमी हो। अगर गरीब आदमी भी इस देश को लूटता है तो वो खास आदमी है। अगर अमीर आदमी ईमानदारी से पैसा कमाता है तो वो भी आम आदमी है। ये हमारी आम आदमी की डेफिनेशन है। 2 करोड़ का जो चंदा था, ये ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा है या बेईमानी का है? वो आपके पास आया था, वो तय करें। वो उस बिल्डिंग में जो बैठे हैं वो लोग तय करेंगे। सर, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता था। आपने जब अपनी आम आदमी पार्टी लाए, आपने कहा कि मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ, यूपीए सरकार के खिलाफ हूँ, उनकी कड़ी आलोचना की। आपने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद आपके मुंह से किसी कांग्रेसी का नाम नहीं निकला। सलमान खुर्शीद, ठीक है। और उसके बाद नहीं, चुनाव आपने किसके खिलाफ लड़ा? आपको सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए था, आपको राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए था। आपको कहना चाहिए था कि मेरी जो लड़ाई है वो यूपीए सरकार से है, मैं इसके खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप चुनाव लड़ने चले गए नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ये बात कभी समझ में नहीं आई, और उस दिन के बाद से आप आज तक, आपके मेमोरी डिस्क से कांग्रेस का नाम बिल्कुल डिलीट हो गया। आपने राहुल गांधी के ऊपर कभी कुछ बोला? सोनिया गांधी के ऊपर कभी कुछ बोला? मनमोहन सिंह के ऊपर कभी कुछ बोला? जबकि 10 साल हम जहां आज हैं, भाई जिसकी सरकार रही होगी 10 साल वही जिम्मेदार है। क्या मैं बोलूं?
हमने उनकी सरकार के खिलाफ 2G केस कोर्ट में फाइल किया। PIL हमारी है, बीजेपी वालों ने नहीं किया था। बीजेपी वाले मिले हुए थे कांग्रेस के साथ। हमने कोयला घोटाले के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया। PIL हमारी है, बीजेपी वालों ने नहीं किया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों बेनिफिशियरी थे। कोयले के अंदर निकल के आया कि बेनिफिशियरी दोनों पार्टियों के लोग थे। हम लोगों ने मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ कितने केस फाइल किए हैं, अगर आप कहोगे तो मैं लिस्ट भिजवा दूंगा। सोनिया गांधी का नाम, राहुल गांधी का नाम कितनी बार निकला है सर, उनके दामाद को के खिलाफ हमने कर दिया। एक ही बार, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद जी न्यूज ने क्यों नहीं किया आज तक? किसने? जी न्यूज ने रॉबर्ट वाड्रा का नाम नहीं लिया कभी। क्या बात कर रहे हो आप? हमारे बाद लिया सर आपने। इसका मतलब हमारे बाद लिया सर आपने। अब आज आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करके आए। नहीं, खैर आज आप पढ़ के नहीं आए। जी न्यूज ने बहुत किया है। जी न्यूज ने और सबके लिए किया है, ऐसा नहीं है। 26 जनवरी की जो बात थी कि 26 जनवरी, पिछली बार आप कह रहे थे कि मुझे 26 जनवरी पे आप उसके बिल्कुल खिलाफ हो गए थे, धरने पे बैठ गए थे। इस बार आप 26 जनवरी पे जाना चाहते हो, इस बार आपको पास भी चाहिए। आप कह रहे हो कि मुझे पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर इन्वाइट नहीं किया, तो VIP पास क्यों चाहिए आपको? सर मैंने एक्चुअली वो टिकट भी खरीद ली थी। आप लोग जीने नहीं देते। मैंने सोचा था, मैंने टिकट खरीद रखी थी, मैंने सोचा था कि मैं आम आदमी की तरह जाऊंगा। फिर कह देते ड्रामा कर रहा है। टिकट खरीद के आ गया, दिखाना चाहता था, फुटेज चाहता था, वो तो ब्रांड हो चुका है आपका, आप करते हुए ड्रामा। तो चलो वो आप लोग जो मर्जी कहते हैं। बचने के लिए आप, मैंने क्या किया, अपने दफ्तर के सामने उस दिन झंडा लहरा रहा था हम लोगों ने। दिल के अंदर होना चाहिए सर 26 जनवरी। जैसे भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठ के आप पालथी मार के पूजा कर सकते हैं। ऐसे ही 26 जनवरी हमारे दिल के अंदर होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। हमने अपने दफ्तर के सामने झंडा फहरा लिया। एक और लोग जानना चाहते हैं आपसे, आपकी खांसी क्यों नहीं ठीक हो रही? सर ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये $1 मिलियन क्वेश्चन। और हर बार जब भी आपका कोई इंटरव्यू होता है, आप खांसते हो, तो खांसी असली में है? और अगर असली में है, जैसे एक मजाक चल रहा है दिल्ली में कि टफ वर्सेस कफ, वो किरण बेदी को टफ बता रहे हैं और आपको कफ बता रहे हैं। तो मतलब एक दोस्त के तौर पे भी मेरा एक कंसर्न था कि आप इलाज क्यों नहीं करवाते इसका? सर बहुत इलाज करा लिए, सारे ट्राई कर लिए, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? तो मतलब आप ये कह रहे हो ये भी बनावटी है? नहीं मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। पर 1-1.5 साल से आपकी खांसी और मतलब राष्ट्रीय चर्चा बनी हुई है। क्या कर सकते हैं बताइए? मुझे भी खांस के मजा तो नहीं आता। अच्छा नहीं लग रहा आपको? नेचुरली खांस के किसको अच्छा लगेगा? बीमारी है। ठीक है अरविंद जी, बस 1-2 सवाल और। एक आपसे ये जानना चाहते हैं हम कि सोशल मीडिया पे जो आपके लोग हैं बहुत एक्टिव हैं, और मैंने ये भी देखा कि सहनशीलता पार्टी में बड़ी कम है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल को कोई आरोप लगाएगा, तुरंत आपके लोग सोशल मीडिया पे एकदम एक्टिव हो जाते हैं और एकदम से आप ये समझ लीजिए कि ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। आप मुझे लगता है विक्टिम है। नहीं, मैं विक्टिम नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो भी आपको कुछ कहता है उसकी ट्रोलिंग होनी शुरू हो जाती है। इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, मैं ये तो मानता हूँ कि सबसे ज्यादा कम सहनशीलता हमारे अंदर है और सबसे ज्यादा सहनशीलता बीजेपी में है। बीजेपी में आप किसी को कुछ कह के देखो, लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि हाँ आपने हमारे लीडर के खिलाफ बड़ा अच्छा बोला जी। तो आप डिफरेंट नहीं हुए ना बीजेपी से? आप बीजेपी जैसा क्यों बनना चाहते हो? बीजेपी जैसा नहीं बनना चाहते सर, लेकिन ये कहना कि हमारी पार्टी में सबसे कम सहनशीलता है। हमारी पार्टी सच्चाई पसंद है। क्रिटिसिज्म कीजिए, क्रिटिसिज्म इज वेलकम। झूठ बोलेंगे सर वो बर्दाश्त नहीं है हमारे। बहुत सारे लोग चले भी गए उनके पास। कोई बात नहीं सर, जितने लोग गए हैं। आपको दुख होता है इस बात का कि आपके दुख होता है? पुराने जो 2 लोग थे जो आपके साथ सुख दुख के साथ, दुख होता है, दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं मानता हूँ। लेकिन 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी। आज बहुत बड़ा संगठन बन चुका है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। गली गली के अंदर आपको आम आदमी पार्टी के लोग मिलते हैं। वही काम आते हैं सर दुख सुख के अंदर। जब लोग कोई बीमार होता है गली के अंदर, आपको आम आदमी पार्टी वाला ही काम आता है सर। सो पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा संगठन बन चुका है। कुछ लोग छोड़ के गए हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जितनी सादगी से बात करते हो ना, मुझे कभी कभी राज कपूर की याद आती है। वो पुरानी फिल्म में राज कपूर जैसे आते थे ना, बिल्कुल सीधे साधे, सादगी जैसे, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। आप आज मन बना के आए हो कि मेरी ऐसी तैसी करनी है? नहीं अरुण जी, मैं सच बोलूं तो मैं ड्रामा कर रहा हूं। नहीं, चलिए अब मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, और उम्मीद करते हैं कि ये मुकाबला दिलचस्प होगा और शायद आप भी इस बात को मानेंगे कि ये जो मैच है ये आखिरी बॉल तक जाएगा। मानते हैं आप इस बात को, या आपको लग रहा है कि 2-3 ओवर पहले ही खत्म हो जाएगा? सर जब भी खत्म होगा क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो जनता की सेवा करनी है, जब मर्जी खत्म हो जाए। केजरीवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और सर आप जी न्यूज नाराज ना हुआ करे, हमारे ऐसी तैसी कर रखी है हमारी जी न्यूज ने 1 साल से। जी न्यूज आपसे सुभाष चंद्रा जी को भी बोलना कि इतने नाराज ना रहा करें। बिल्कुल, हम आपसे कोई नाराजगी नहीं है हमारी, बिल्कुल ऐसा आपका पूरा सब लोगों